नमस्कार दोस्तों। जब कोई आपको कहता है कि उसको किसी जगह का पानी सूट नहीं करता और हाजमा खराब हो जाता है और उधर से खाना हजम नहीं होता, तो हम इसको लाइटली ले लेते हैं। जैसे कोई पर्सन आपको आके कहता है कि पहाड़ों में उसका सेहत ठीक रहती है और यहाँ प्लेन्स पर आकर उसको खाना हजम नहीं होता और पेट खराब हो जाता है। तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस है? हाँ है। या जैसे ही कोई अमेरिका या इंग्लैंड से आता है और उसका पेट खराब हो जाता है, तो इस सब का क्या कारण होता है? मेरा ये वीडियो आपको भी सोचने को मजबूर करेगा कि ये जो नेचुरोपैथी वाले एनीमा लगाते हैं बीमारी ठीक करने के लिए, क्या इसके पीछे अनजाने से वो आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बदल रहे हैं, बैड बैक्टीरिया निकाल रहे हैं और डाइट से गुड बैक्टीरिया को आने में हेल्प कर रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके शरीर में रहते हैं। जब इंसान पैदा होता है, एक बच्चा, तो उसके शरीर में कोई 26 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और उसकी जब एज एडल्ट एज में आता है तो अबाउट 30 ट्रिलियन उसके बॉडी में सेल होते हैं और उसकी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो 40 ट्रिलियन होते हैं। यानी कि 30 ट्रिलियन उसके अपने सेल और 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया उसके शरीर में होते हैं, एक्स्ट्रा उसके सेल से ज़्यादा। तो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके शरीर में रहते हैं जो आपके शरीर को आपके टाइप का बनाने में हेल्प करते हैं। आप अपने शरीर की जीन्स नहीं बदल सकते, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके भी अपने जीन्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं, और अगर आप इन बैक्टीरिया को बदल लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है। ये मैं आपको बताना चाहता था। यानी कि इन किराए वाली जीन्स को जो आपके शरीर में रहते हैं, इन बैक्टीरिया को अपनी डाइट से आप बदल सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ डाइट बदल के। यही चीज़ आपको नेचर क्योर वाले शुरू से कहते आ रहे हैं और जिस पर अब मॉडर्न मेडिसिन, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, जिसमें मैं ट्रेंड हूँ, मानने लगी है। और इसको हम एक नाम देते हैं गट ब्रेन एक्सिस, कि हमारी आंत हमारे दिमाग से लगातार बात करती है। जब आप खाना खाते हैं तो आप अपनी भूख तो मिटाते ही हैं, अपने पेट में पल रहे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को भी आप फीड करते हैं। हाँ, वो बैक्टीरिया खुद में जीव हैं, सोते हैं, जागते हैं, उनको भी भूख लगती है और वो आपकी पाचन क्रिया में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में एक मेन भूमिका निभाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ये वाली डेफिनेशन जो है अब मॉडर्न विज्ञान भी मानने लगा है और उससे इस पर मोहर लगा दी है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया में 1 मिलियन बैक्टीरिया तक हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चरक संहिता में भी इसका जिक्र है। वहाँ सहज कृमि का जिक्र आता है जो गुड बैक्टीरिया के बारे में बताता है। यानी कि हमारी साइंस उस समय भी कितनी एडवांस थी। आंत के बैक्टीरिया हमारे खाने में मौजूद फाइबर के ब्रेक डाउन में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इस ब्रेक डाउन से शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो हमारी इंटरनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज से 30-40 साल पहले हमारे को पता नहीं था कि ये फाइबर जो है ये बॉडी में डाइजेस्ट होता है। हम सोचते थे ये ऐसे ही स्टूल में बल्ब बनाकर निकल जाता है, लेकिन फाइबर जो सेलुलोज का पार्ट होता है हमारे प्लांट बेस का, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में कोई एंजाइम नहीं है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के कोलन के बैक्टीरिया काम आते हैं। हमारे खाने में मौजूद फाइबर जो सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है वो एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारा शरीर पचा नहीं सकता। और आंत के बैक्टीरिया हमारे जो बड़ी आंत में होते हैं, कोलन में रिपीट कर दूं, उनसे बैक्टीरिया से फंगस से द्वारा इसका ब्रेक डाउन होता है। इस ब्रेक डाउन से शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए और कैंसर से बचाने के लिए। आजकल तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड का वैसे ही उपयोग किया जा रहा है आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करके कैंसर की रोकथाम में। शॉर्ट चेन फैटी एसिड आंत के स्वास्थ्य और पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। ये आंत के सेल्स को न्यूट्रिशन देते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन हेल्थ के एक एनवायरनमेंट को बनाने में मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और करते हैं, और शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट करते हैं। और इन बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए भोजन में हमारा फाइबर ज़रूरी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप समझ लें। जो आप खाना खाते हैं जिनसे कैंसर का रोकथाम होती है बॉडी में, उसके लिए ये बैक्टीरिया ज़रूरी है और इन बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए फाइबर ज़रूरी है। इसलिए जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं
उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा आता है और आजकल तो आ रहा है कि कैंसर भी इस वजह से होता है। फाइबर से भरपूर खाना खाना हमारे इंटेस्टाइन के हेल्दी माइक्रोबायोम को बनाने में हेल्प करता है, जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऑपोजिट कम फाइबर वाला खाना हमारे इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोटा को ख़राब कर देता है और सारी हेल्थ समस्याएं होती हैं। आप चाहे गुड़ खाएं, चाहे आप चीनी खाएं, चाहे आप शहद खाएं, ये सब मीठे होते हैं और मॉडर्न मेडिसिन कहेगी कि किसी में कैलोरीज मिलती हैं, किसी में नहीं मिलती। लेकिन क्या इंटेस्टाइन में जाकर ये सेम बैक्टीरिया का फूड बनते हैं? नहीं। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उनसे वो वाले बैक्टीरिया पनपते हैं जो कि शरीर को नुकसान कर सकते हैं, ओबेसिटी बढ़ा सकते हैं, डायबिटीज़ कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कर सकते हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन करते हैं और इवन कैंसर बढ़ा सकते हैं 11% में। ये बात WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, UNO का पार्ट है, उसने मई 2023 में गाइडलाइन जारी की थी, जो मैं चाहूँगा इस वीडियो के लिए आप बाद में गूगल से चेक कर सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है जिस पर सब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कोई बात नहीं करता, कि क्या हर तरीके की शुगर खाने में क्या सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया बनते हैं? मेरा आंसर है नहीं। इसलिए जो भी आप खाएं वो प्रोसेस फूड मत खाएं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड बिल्कुल ना खाएं और नेचुरल घर का बना खाना बिना ये जो प्रिजर्वेटिव के खाएं और फाइबर कंटेनिंग खाना खाएं। ये मेरा आज का मैसेज था इन माइक्रो बैक्टीरिया, जिसको हम वर्ल्ड ग्रुप को माइक्रोबायोम कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देकर। अगर मेरी इस तरह की जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इतनी इंटरेस्टिंग बातें आप ज़रूर बाकी लोगों से शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।